जिस तरह से हम रजिस्टर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट करते थे, बिल्कुल उसी तरह से हम अपने सेल्स को भी पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 सेल्स हैं, तीनों सेल्स आइडेंटिकल हैं, यानी कि तीनों सेल्स की जो ईएमएफ है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। और इन तीनों सेल्स को हमने क्या किया, पैरेलल में यानी कि साइड बाय साइड कनेक्ट कर दिया। यानी कि हर सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एक पॉइंट के ऊपर कॉमन कर दिया और हर सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कॉमन कर दिया। और इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस एक लोड रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसको कनेक्ट करवा दिया। तो जिस तरह से पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर आपको पता है कि हमारे पास करंट जो है वो डिवाइड होता है, लेकिन जो पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 3 जो हैं वो सेल्स हैं, तीनों सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी कि तीनों सेल्स की जो ईएमएफ है वो बिल्कुल सेम है, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट। तो इन तीनों सेल्स की जो टोटल ईएमएफ रहेगी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो वो 3 वोल्ट ही रहेगी। यानी कि टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी कहने का मतलब ये है कि जब इन सेल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं तो ये एक बैटरी बन रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी किसके बराबर होगी, इसी ई के बराबर ही होगी। ईएमएफ के ऊपर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एड अप हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट से जो करंट बाहर आ रहा है वो I1 I2 और I3 इन तीनों का क्या रहेगा, हमारे पास सम रहेगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर हम ये बात स्टडी कर चुके हैं कि जब हमारे पास रेजिस्टर्स n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों और वो रेजिस्टर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हों, यानी कि सेम वैल्यू के हों, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करना है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को सिंपल डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के साथ। तो क्योंकि यहाँ पर तीनों इंटरनल रेजिस्टर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, R डिवाइडेड बाई N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस अगर सर्किट की निकालनी हो इंक्लूडिंग दिस लोड रेजिस्टेंस, तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व किया पैरेलल में, टोटल रेजिस्टेंस आ गई R/N। अब ये R/N यहाँ पर वैसे हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पर R/3 होगा, लेकिन जनरल में हम कह रहे हैं कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हों तो उसके लिए होगा हमारे पास R/N। तो इसको सॉल्व किया तो टोटल रेजिस्टेंस आई R/N। अब ये R/N इस लोड रेजिस्टर R के साथ किस में है, सीरीज़ में है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, R/N प्लस दिस लोड रेजिस्टेंस R। यानी कि डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो LCM लेने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बराबर आ जाएगी R प्लस NR डिवाइडेड बाई N। इस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो हम सिंपल ओम्स लॉ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट जो है वो बराबर होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के। और यहाँ पर हम ये बात कर चुके हैं कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास ईएमएफ के ही बराबर होगा, तो हम सिंपल ई ही लिखेंगे। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में आपने देखा था कि यहाँ पर एन ई था। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर पुट कर दी, एन ऊपर चला गया, तो हमारे पास करंट की जो है वो ये इक्वेशन आ गई। तो हमारे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आई वो इक्वल आ चुका है एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अगेन यहाँ पर एक दो MCQs पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारे पैरेलल में जो कनेक्टेड सेल्स हैं उन सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बहुत स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू द लोड रेजिस्टेंस, देन बताएं कि हमारे सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या होगा। तो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो इन कंपैरिजन हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है एज़ कम्पेयर टू द लोड रेजिस्टेंस। तो जब मैं R/N को ज़ीरो पुट करूँगा, यहाँ पर R/N को ज़ीरो पुट करूँगा तो करंट जो है वो बराबर आ जाएगा E डिवाइडेड बाई R के। लेकिन अगर मेरे पास जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत कम हो एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, यानी कि जो सेल्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं उन सेल्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है उस लोड की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो, इतनी कम हो कि मैं इस R को अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कह सकूं। तो जब मैं R को यहाँ पर ज़ीरो पुट करूँगा
तो मेरे पास करंट जो है वो बराबर आ जाएगा E डिवाइडेड बाई R ओवर N, और N ऊपर चला जाएगा तो करंट हमारे पास आ जाएगा NE डिवाइडेड बाई R। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन के थ्रू पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर हमारे पास जो करंट है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। यहाँ पर सिंपल है E ओवर R, लेकिन यहाँ पर E ओवर R के साथ N क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें करंट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से हम अपने पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स का एक जो बेनिफिट है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। कब? कि अगर हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो, यानी कि निग्लिजिबल हो एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, देन हम मैक्सिमम करंट जो है उस कम्बिनेशन से क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स।